So I do have my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again in Akash STEM Education। तो बच्चों जो सारे लोग WBJ 2026 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है भैया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बिकॉज आप सब लोग जानते हो जादवपुर में 60% रूल चलता है। जादवपुर का 60% रूल क्या है? This is very important for 2026 WBJ students। So अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, ये वीडियो आप सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, बिकॉज ये सब लोगों को हेल्प करेगा। बोर्ड्स का मार्क्स जादवपुर एडमिशन के लिए बहुत मैंडेटरी है। आप लोग प्लीज दिमाग लगा के इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का नंबर्स सम अप करके, मतलब तीनों का नंबर एवरेज करके आपको 60% लाना पड़ेगा इफ यू आर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। और वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45% लाना पड़ेगा। बट ट्विस्ट यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को मिला के सिर्फ 60% लाने से नहीं होगा। ज्यादातर कॉलेजेस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को मिला के 60% अगर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बट जादवपुर का थोड़ा अलग है। कहां से अलग है? तीनों को मिला के तो 60% होना ही पड़ेगा, बट ये तीनों में से मिनिमम आपको मैथमेटिक्स पे 60% रहना पड़ेगा। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, रिजर्व के लिए 45% रहना पड़ेगा। अब ये सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये दूसरा, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि भैया मेरा तो तीनों मिलके 60% हो जा रहा है, तो मुझे तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बेटा आप चेक करो, तीनों को मिलके 60% तो होना ही चाहिए, बट सिर्फ मैथमेटिक्स में भी 60 होना चाहिए। अगर आपके पास तीनों को मिला के 60% है और फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपका 60 से नीचे भी मार्क्स है, मैथ्स में शायद समझ लीजिए 90 के ऊपर मार्क्स है, मतलब अच्छा मार्क्स है, दोनों में कम मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हो। वहीं पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत अच्छा है, 80-90, मैथ पे 55 हो गया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। लाइक समझ लीजिए कि आपका फिजिक्स में 50 मार्क्स, 50 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 60 है, मैथमेटिक्स पे 80 है, तो एवरेज आपका 63 के आसपास एवरेज आ रहा है तीनों को मिला के, तो यू आर एलिजिबल फॉर जादवपुर। वहीं पे अगर आपका फिजिक्स पे 80 है, केमिस्ट्री में मैंने 60 पकड़ा और मैथ पे 50, मतलब मैथ में आपका 60 नहीं हो रहा, बट एवरेज आपका 63% है, मतलब सेमी परसेंटेज है, बट ये बच्चा एलिजिबल है, ये बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो सेम परसेंटेज, बट एक एलिजिबल हो रहा है, एक एलिजिबल नहीं हो रहा। रीजन यही है कि मैथमेटिक्स पे भी आपको 60% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक छोटा क्राइटेरिया है, दैट इज इंग्लिश पे 30% मार्क्स चाहिए, वो बहुत ही नॉर्मल है, बट ये आपका मैथ्स का 60% रूल है फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आशा करता हूं ये आप लोग प्लीज इसको दिमाग पे रखिएगा, बोर्ड्स का मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है टू गेट एलिजिबल फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। समझ लीजिए कि आपका WBJ में अच्छा रैंक आ गया, 100-200 रैंक आ गया, नंबर 1 रैंक भी आ गया, और आपके पास एक क्राइटेरिया नहीं है, तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो बोर्ड्स का मिनिमम मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, WBJ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स का मार्क्स को भी थोड़ा बहुत फोकस करो, बोर्ड्स का मार्क्स भी लेके आओ, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।